यूपीएससी क्लास 10 एम एल अग्रवाल। हम लोग चैप्टर सर्कल पढ़ रहे थे, उसका एक्सरसाइज नंबर 15.3 लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखिए ये जो फिगर जो तो बना नहीं था बुक में, इसको बनाया, देखिए एक सर्कल बनाया है तो जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद जो पी कोई पॉइंट लेना है बाहर, सर्कल के बाहर, तो सेंटर से जो है सर्कल, जो पॉइंट पी है उसकी जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जब 5 सेंटीमीटर हो गया, अब उसके बाद जो है एक टेंजेंट खींचेंगे हम जो पॉइंट ए पे आके मिलेगा। ठीक है, पी से ए, तो यहाँ जो यहाँ पॉइंट होता है और सेंटर से जो दूरी होती है वो इस लाइन पे, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री बनाता है इस वाली लाइन पे, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर पड़ती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तो अगर ये और ये दोनों रेडियस है, ठीक है, तो ये भी 3.3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया ओ ए, और ए पी जो है एक टेंजेंट लाइन हो गई। इसी को हमको फाइंड करना है कि ये कितना लंबा है। ठीक है, और ये ओ पी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे। सॉल्यूशन, P is a point 5 सेंटीमीटर away from the center। ठीक है, तो OP हो गया 5 सेंटीमीटर, रेडियस OA इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टचेस सर्कल एट A। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ए पी। ओ ए परपेंडिकुलर ए पी क्यों है? क्योंकि द टेंजेंट एट अ पॉइंट अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point। ठीक, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे। ये दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, हम लोग बेस निकाल लेंगे, मतलब कि ए पे निकालेंगे। तो ओ ए का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस ओ ए ना, ओ ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, लिख दे रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। थ्री स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9, इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा 16, अंडर रूट 16 हो जाएगा, तो ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, पेयर बनेगा, बाहर आएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ए पी इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पी की जो लेंथ है, इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अ पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ अ सर्कल। तो पी जो पॉइंट है, सर्कल के सेंटर से जो दूरी उसकी है वो 13 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि एंड पी टी, जो पी टी एक टेंजेंट गया हुआ है, ठीक है, इज अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, और इफ पी टी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो पी से टी की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमको रेडियस फाइंड करना है, ये फिगर बना हुआ नहीं था, हम बनाए फिगर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। जैसे कि सी टी जो है वो परपेंडिकुलर है पी टी पर, ठीक है, सी टी परपेंडिकुलर है पी टी पर। क्यों है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो सी टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस के, मतलब कि सी पी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो सी टी स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, पी टी पता है, पी टी इक्वल टू 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, इधर हो जाएगा 169, और ये सी टी स्क्वायर। तो सी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये होगा 25 सी टी स्क्वायर। तो सी टी इक्वल टू हो जाएगा √25 इक्वल टू 5 इंटू 5 हो जाएगा, पेयर बनेगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। तो सी टी जो है 5 सेंटीमीटर, और सी टी क्या है, रेडियस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, जो एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इज द टेंजेंट 8 सेंटीमीटर, वहाँ से टेंजेंट जो है बन रहा है सर्कल पे वो 8 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द डिस्टेंस पी फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो हमको जो है सी क्यू पता करना है, ठीक है, मतलब कि ये नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल, ये पता करना है, मतलब कि रेडियस, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। नहीं, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ पी फ्रॉम अ नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब पी से इधर से दूरी पता करना है हमको, यहाँ से ये पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे पॉइंट Q इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, फ्रॉम P, जो P से सर्कल के जो पॉइंट है यहाँ से, इसकी दूरी जो है ये सबसे नियरेस्ट है, ये वाली दूरी, ठीक है। तो अब जो है, और यही पता करना है, इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। तो पी टी जो परपेंडिकुलर है, देखिए सी टी परपेंडिकुलर और पी टी, सी टी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, पी टी पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस एट द सेम पॉइंट,
ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। हो जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस टी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। ठीक है, तो पी टी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, टी सी जो है 6 सेंटीमीटर है, और पी सी दिया नहीं, इसी को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64, ये 36 इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर। तो पी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100, पी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हो गया पी सी। ठीक है, हमको पी सी तो निकालना नहीं था। अब देखिए यहाँ पे था पी क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू होता है पी सी। इसको और इसको जब प्लस करेंगे तो आएगा पी सी। तो पी क्यू हमको निकालना था, क्यू सी हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों रेडियस है, और पी सी जो है अभी हम लोग फाइंड किए हैं वो कितना है 10 सेंटीमीटर। 6 उधर जाएगा तो पी क्यू निकल जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पी क्यू आ गया 4 सेंटीमीटर, और यही हमको फाइंड करना था, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं। ठीक, टी सी इक्वल टू सी क्यू क्यों है, क्योंकि जो है ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर द रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब समझ लीजिए कि जो सर्कल दो है उसका जो सेंटर होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेस द इनर सर्कल। फिगर बना हुआ नहीं था, बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये सेंटर से जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है छोटे वाले सर्कल का, और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि जो ये अंदर वाले सर्कल को जो वो कॉर्ड जो टच कर रहा है, बाहर वाले का कॉर्ड जो टच कर रहा है, ये बड़ा वाला सर्कल है, उसका कॉर्ड ये ए बी है, अंदर वाले सर्कल को टच करते हुए इसे जा रहा है। ठीक है, ए बी, तो इसी का लेंथ हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, C is the center of concentric circle। ठीक है, AB is a chord of outer circle। ठीक है, which touches the inner circle P। तो हम कह सकते हैं कि CP है परपेंडिकुलर किस पर, AB पर। ठीक है, क्योंकि ये एक टेंजेंट भी बना रहा है तो उसकी वजह से ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और एक तरह से ये भी हो सकता है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका कॉर्ड है, कॉर्ड से जो AP जो परपेंडिकुलर, ये नहीं कह सकते, बस यही कह सकते कि ये टेंजेंट जो है AP है, और इस पे सेंटर से जब कोई चीज़ टच करता है टेंजेंट वाले पॉइंट पे तो वो जो है परपेंडिकुलर ही होता है 90 डिग्री। तो रीज़न हम लिख दे रहे हैं इसका, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, फिर लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ऑफ AB। ये क्यों है, क्योंकि जो है
यहाँ पर रीज़न लिख दे रहे हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ये है रीज़न इसका। अब हम उसके बाद लिखेंगे सी बी जो है, सी बी है ये, ठीक है, ये है रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, तो सी बी इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 13 है, 13 सेंटीमीटर। अब कहेंगे सी पी इज इक्वल टू है रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ठीक, तो सी पी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इसमें। तो हो गया ये सी बी स्क्वायर इक्वल टू सी पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा 169, ये 25 प्लस पी बी का स्क्वायर 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 144, मतलब कि पी बी इक्वल टू हो गया अंडर रूट 12 इंटू 12, पेयर बन के बाहर आएगा तो 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 12 सेंटीमीटर पी बी हो गया। ठीक है, अब हमको पी बी तो निकालना नहीं था, हमको निकालना है पूरा कॉर्ड। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, इन दोनों को जोड़ेंगे और ए बी और पी बी दोनों इक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, जो कि बहुत आसान है, टू सर्कल ऑफ अ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिसका रेडियस कितना कितना है 5 सेंटीमीटर एक का और दूसरे वाले का 2.8 है। टच कर रहा है ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इफ दे टचेस एक्सटर्नली एंड इंटरनली। ठीक है, तो एक सर्कल जो है एक्सटर्नल टच कर रहा है और दूसरा वाला इंटरनल टच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए हमको फाइंड करना है इन दोनों, मतलब दोनों सेंटर से दूरी कितनी है। तो ये छोटा वाला आर और बड़े वाले आर को जब प्लस करेंगे तो ये एक्सटर्नल वाला जो एक्सटर्नल टच कर रहा है उसके दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं उनकी दूरी पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए उसी तरह से जो इंटरनल वाला है, इंटरनल वाले में देखिए क्या कह रहा है कि जैसे कि ये सर्कल है, अंदर वाला सर्कल टच कर रहा है, तो इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो ये है और बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है वो ये है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटर से दूरी कैसे पता करेंगे, बड़े वाले में से जब छोटा वाला आर घटाएंगे, ये मतलब कि रेडियस से घटाएंगे छोटे वाले सर्कल का। ठीक है, तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक, देखिए इसको करेंगे कैसे, लिखेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल बी डी। ठीक है, हम जो है डिस्टेंस डी मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला आर है, मतलब बड़े वाले सर्कल का जो आर है, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 2.8 सेंटीमीटर है।
ठीक है। तो d इक्वल टू हो जाएगा r प्लस आर इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस 2.8 इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 7.8 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हम इसको लिखेंगे, लेट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल बी डी। ठीक है, तो इसी तरह से बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर इसमें भी है, और रेडियस छोटे वाले सर्कल का जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है। इसमें डी निकालेंगे हम r माइनस आर करके। ठीक है, ये 5 है माइनस 2.8 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस आया है वो 2.2 सेंटीमीटर आया है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका भी स्क्रीनशॉट अब आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ताकि जो है आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।